ये ओके, शुक्र है सर जी, आपने थोड़ी रेशो बढ़ा लिया, 15% कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अच्छा, तो ये सिर्फ जो है 15% जो लोग हैं वो प्रॉफिट करते हैं। मैन की बात करें तो 89.1% है, वुमेन की बात करें तो सिर्फ 10.9% है। ये अब्दुल समाद जो है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी अब्दुल समाद। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चलें। तो फिर इसी का ही अगला पार्ट है कि जो अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें तो 66% जो ट्रेडर्स हैं वो डेली ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। और 41% जो ट्रेडर्स हैं वो एवरेज करते हैं बिटवीन 9 to 20 ट्रेड्स, यानी कि उनकी 9 से 20 ट्रेड्स होती हैं हर महीने की। यानी कि पूरा महीना वो ट्रेडिंग नहीं करते रहते, सिर्फ 9 से 20 ट्रेड्स होते हैं। यानी वो पोजिशनल ट्रेडर हो सकते हैं और या स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। 45% जो ट्रेडर हैं वो डेली 1 से 2 घंटे जो हैं वो स्पेंड करते हैं ट्रेडिंग में। सिर्फ 14% ट्रेडर जो हैं वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि 6 घंटे से ज्यादा टाइम देते हैं। यानी कि हमारे पास अगर 100 ट्रेडर हैं तो उनमें से जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं 14% है, और वही तकरीबन जो है ना वो प्रॉफिट में होंगे जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। जो इसको पार्ट टाइम लेके चलते हैं, जो इसको साइड बिजनेस के तौर पे लेके चलते हैं, जो इसको समझने की कोशिश नहीं करते, तेजी करते हैं। ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ सक्सेसफुल मतलब इतने कम क्यों रह जाते हैं। तो ये सारे आपके सामने हैं। सिर्फ 14% ट्रेडर्स हैं जो इसको फुल टाइम लेके चलते हैं, इसलिए उन इन लोगों में जो है वो सक्सेस की रेशो ज्यादा होती है। अच्छा, 1% ऑफ ट्रेडर्स हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लेस देन ईयर, यानी कि 1 साल से कम जो तजर्बा है। नहीं, ये मिस्टेकनली यहाँ पे 1% लिखा गया, ये कोई फिगर और होगा। इसको हम क्लियर कर लेंगे बाद में। क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं ये मे बी 71 है या कुछ इस तरह था। जो ज्यादातर ट्रेडर्स हैं वो तो 1 साल से कम का एक्सपीरियंस रखते हैं। फिर क्या करते हैं, उनमें से 1 साल में छांटी हो जाती है। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले जो हैं वो सिर्फ 39% ट्रेडर्स होते हैं। फिर 4 से 9 साल के जो एक्सपीरियंस रखने वाले ट्रेडर्स हैं वो 23% हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह से एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ट्रेडर्स की छांटी होती जाती है, ट्रेडर्स कम होते जाते हैं। 10+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रखते हैं वो सिर्फ 7% ट्रेडर हैं। तो इसलिए जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आप लोग देख सकते हैं कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, लोगों के पास स्ट्रेटजीज नहीं होती, लोगों के पास मेंटल सक्सेस नहीं होती, लोगों के पास साइकोलॉजी नहीं होती। ये आस्ता आस्ता छांटी होती जाती है, छांटी होती जाती है। तो 10 साल से ज्यादा अरसा गुजारने वाले सिर्फ 7% ट्रेडर्स हैं। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जितने लोग इस सेशन में सारे इस वाले हिस्से में आए, इस वाले हिस्से में जो है वो फॉल करें कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो इस वाले कॉलम में जो है, सॉरी इस वाली रो में जो है वो फॉल करें, ताकि हमें, हमारे ग्रुप को और हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियां अता फरमाए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। आप इस चीज की अहमियत समझ लें कि एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से लोगों को छांटी करवा रहा है। तो यहाँ से आपने ये चीज देखनी है कि सिर्फ 7% ट्रेडर्स हैं जो 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। इसलिए इसको आसान ना लें, इसलिए इसको इजी बिल्कुल ना लें, और टाइम जो है वो इस पे स्पेंड करें। इसको फुल टाइम लेके चलें, ठीक है। इसको पार्ट टाइम ना लें, इसको साइड बिजनेस के तौर पे ना लें, ठीक है। इसको फुल टाइम लेके चलें और इस पे मेहनत करें, फिर जाके आप इनमें जो है आप आगे लैंड करेंगे। जब इनमें लैंड करेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। ये 10 साल से ज्यादा वाले सारे सक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए वो 10 साल जो है वो गुजार चुके होते हैं। अदरवाइज कोई भी जो है वो 10 साल ना गुजारे। तो ये, हाँ सॉरी, 31% है ये। 0 to 12% जो है वो 12 मंथ्स का जिनका एक्सपीरियंस है वो 31% है। 1 to 3 ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है 39% है। 4 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस 23%। और 10 ईयर्स प्लस जो है वो सिर्फ 7% है। तो थोड़े से ट्रेडर हैं जो सक्सेसफुल हैं। उसके बाद हम
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो अभी तक जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं वो MT4 ही यूज़ कर रहे हैं। 85% ट्रेडर्स जो हैं वो MT4 यूज़ करते हैं और 6% ट्रेडर्स जो हैं वो MT5 यूज़ करते हैं। बाकी जो ब्रोकर्स के वेब टर्मिनल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके अलावा फ़ोन कॉल्स पे भी ट्रेडिंग करवाई जाती है डिफरेंट ब्रोकर्स में, तो वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो फिर अकाउंट्स की बात करें तो तकरीबन 70% जो ट्रेडर्स हैं वो लाइव अकाउंट होल्डर हैं, उनके अकाउंट्स जो हैं वो लाइव हैं, यानी रियल अकाउंट्स पे काम करते हैं। और जो 30% ट्रेडर्स हैं वो अभी सीख रहे हैं या न्यू ट्रेडर्स हैं, तो वो उनके पास डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट्स हैं, डेमो अकाउंट्स हैं, वो उन पे काम करते हैं। तो ख्याल किया करें, बहुत सारे लोग आपको स्क्रीन शॉट्स और इधर उधर प्रॉफिट्स वगैरह दिखा रहे होते हैं बड़ी बड़ी, तो वो ज्यादातर जो है वो डेमो ट्रेडर होते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपके पास रियल अकाउंट्स वाले हों। और वो पहली बात ये है कि जिसके पास रियल अकाउंट अच्छा होगा या अच्छी अमाउंट पे होगा, वो कभी भी आपके इनबॉक्स में नहीं आएगा, कभी भी आप लोगों को जो है वो ये नहीं बात नहीं कहेगा जी ये मेरे साथ काम करें, मेरे साथ जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपका अकाउंट मैनेज करता हूँ। जिसके पास अपना $10,000 का अकाउंट है, उसको क्या जरूरत है वो किसी और के अकाउंट्स को मैनेज करे, ठीक है, अगर वो अच्छा ट्रेडर है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बचें, और अगर कोई ऐसा आता ही है तो वो समझ आया करें कि वो जो है वो ज्यादातर डेमो ट्रेडर्स ही होते हैं, वो डेमो ही होता है, कोई डेमो का अकाउंट दिखा के आपको लूटना चाह रहा होता है या आपके पैसों पे जो है वो खिलवाड़ करना चाह रहा होता है, उन चीजों से बच जाया करें। मामा बड़ा कंबल दे छड़ो। हाँ और मेरी बहन बड़ा कंबल। बाजी माइक ऑफ करें। अच्छा वो कर दिया मैंने। भाई कह रहे हैं अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स छोड़ जाते हैं तो परसेंटेज कम हो जाती है। जी बिल्कुल, वो छांटी होती जाती है ना, तो एंड पे थोड़े से ही बचते हैं, तो वो अनसक्सेसफुल नहीं होते एक्चुअली। उन वो जो है थोड़े से ज्यादा जज्बाती होते हैं। सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी डिस्कस करें सर, वो क्या सी ट्रेडर जो है मेरे ख्याल में ये कॉपी ट्रेडर के तौर पे यूज होता है, यानी कि एक अकाउंट के साथ उसको लिंक करके काफी सारे अकाउंट चलाए जाते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ उसको अटैच किया जा सकता है। तो इस तरह का कोई सीन होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में सीन उसका इस तरह से होता है, यानी कि उसके साथ जो है वो डिफरेंट ब्रोकर्स के भी आप अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं और कॉपी पे लगा सकते हैं सी ट्रेडर की मदद से। अच्छा नेक्स्ट हम चलें 72% ऑफ ट्रेडर्स, ये हम रीजन से बात कर रहे हैं, रीजन्स को देख रहे हैं कि रीजन्स में किस तरह से जो है वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 72% अच्छा 72% ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, यानी कि 72% लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं होता ट्रेडिंग में, वो ऐसे ही आते हैं। और 28% लोग जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं दूसरी मार्केट्स का। दूसरी मार्केट से मुराद ये है कि फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक एक्सचेंज से। 72% ट्रेडर्स जो हैं वो बगैर एक्सपीरियंस के आते हैं, वो डायरेक्ट फॉरेक्स में आके लैंड करते हैं। तो सिर्फ 28% लोग जो हैं वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होते हैं। अच्छा टोटल जो है वो 10 मिलियन फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, यानी 1 करोड़ फॉरेक्स ट्रेडर हैं दुनिया में। ये सिर्फ उन ट्रेडर्स की बात कर रहे होते हैं जो के लीगल तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अब देखें ना, 1 करोड़ में से मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 लाख तो है वो सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, 10 लाख में भी या इससे भी ज्यादा, या 20-50-20 लाख में, तो मेरा ख्याल 20 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में है, 2 मिलियन प्लस है बांग्लादेश में अकाउंट्स, ठीक है। तो अब इनको हम उस तरह से काउंट नहीं कर सकते इन, यानी कि ये जो आपके ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं इनके अकाउंट्स को काउंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ जिस तरह पाकिस्तान में जो वही काउंट काउंट किए जाएंगे जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ओपन होते हैं, PMEX में ओपन होते हैं। तो इस हवाले से टोटल जो है वो 10 मिलियन फॉरेक्स ट्रेडर हैं। 3.2 मिलियन जो है वो एशिया में हैं, सबसे ज्यादा 1.5 मिलियन जो है वो यूरोप और नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका दोनों में 1.55 मिलियन ही है। इसी तरह 1.3 मिलियन जो है वो अफ्रीका में है। 1 मिलियन जो है वो 1 मिलियन जो है वो मिडल ईस्ट में है। 6 लाख ट्रेडर जो है 0.6 मिलियन जो है वो साउथ अमेरिका में है। सेंट्रल अमेरिका में 3,35,000 है, और ओशनिया में जो है वो 1,90,000 है। तो क्वेश्चन आ गया जी सर, क्या कोर्स के बाद हम इस काबल हो जाएंगे प्रॉफिटेबल बन सकें।
जी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको एक अच्छा और वेल डिसिप्लिन्ड जो है वो नॉलेज दे सकता हूँ। अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद यूके जो है उसमें 2,80,000 जो है वो ऑनलाइन ट्रेडर हैं। यानी यूके को फॉरेक्स ट्रेडिंग का हब कहा जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का हब कहा जाता है यूके को। तो वहाँ पे 2,80,000 ट्रेडर हैं यूके में। अच्छा, आप ब्रोकर्स की बात करें, ये क्वेश्चन था तो ब्रोकर्स को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी किया था शुरू में किसी ने। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से ब्रोकर्स की फहरिस्त बनाई है। मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से ब्रोकर्स की फहरिस्त बनाई है, अदर सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया। बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं कोई ना कोई अवार्ड तो सबको मिला ही होता है। यासर अली कह रहे हैं सर मैं क्या मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इसको साथ पार्ट टाइम ले चल सकता हूँ? जी लर्निंग के प्रोसेस में तो लेके चल सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप लर्नर हैं तो तब आप इसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं, पार्ट टाइम इसमें लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से आईसी मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। उसमें 18.9 बिलियन डॉलर का डेली जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद एक्सिम ग्रुप है, उसमें 13.4 बिलियन डॉलर का जो है वो होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली का। द सेक्सो बैंक है, उसमें 12.3 बिलियन का होता है। उसके बाद पेपर स्टोन है, पेपर स्टोन इसमें 6.7 बिलियन डॉलर का होता है। ये पेपर स्टोन भी ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर है आईसी मार्केट के साथ ही। ये दोनों जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्केट को जो है ना वो अच्छे से होल्ड किया हुआ है, आईसी मार्केट्स और पेपर स्टोन ने। अभी हम यूएसए के ब्रोकर्स की बात करें तो यूएसए के ब्रोकर्स जो हैं उनमें फॉरेक्स.com है। इसका जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 15.5 बिलियन डॉलर है। और क्योंकि यूएसए के अलग से ब्रोकर इसलिए हैं कि यूएसए के लोग जो है ना वो लीगल वे से ट्रेडिंग करते हैं, वो इलीगल वे से कोई भी काम नहीं कर सकते। जो लोग यूएसए में रहते हैं उनकी ना एक टैक्स आईडी होती है और एक उनकी सोशल सिक्योरिटी की होती है। जो लोग यूएसए में हैं या जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनसे ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि उनकी ना एक टैक्स आईडी होती है जो कि उन्होंने लाजमी मेंशन करनी होती है। और उसके साथ साथ ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनसे टैक्स ले सके। और उसके साथ साथ जो है उनकी एक सोशल सिक्योरिटी की होती है, वो भी बाज़ जगहों पे जो है वो मेंशन करना पड़ती है। अगर उनकी सोशल सिक्योरिटी की जो है, सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है कि आम लोगों के साथ उनका क्या ताल्लुकात हैं, क्या लेन देन है, वो किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। अगर किसी के साथ फ्रॉड कर दिया तो वो सोशल सिक्योरिटी वाइज जो है ना वो डिफाल्टर करार पाएंगे। अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी तो लोग उनके साथ जो है वो लेन देन नहीं करेंगे, उनको टिकट्स नहीं मिलेंगे, उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं होगी। मतलब इस तरह के उनको सोशल बाइकाट जो है वो ना उनके साथ वो इस तरह हो जाएगा। तो वो लोग बड़ा मोहतात रहते हैं, तो इसलिए जो है वो कोई भी गलत इकदाम जो है वो नहीं करते। अली अकबर टू एवरीवन, ये दोनों पाकिस्तान में, ये दोनों पाकिस्तान में चलते हैं, क्यों नहीं चलते? चलते हैं पाकिस्तान में भी, अकाउंट बन जाता है फॉरेक्स.com का मेरा भी बना हुआ है मेरे ख्याल में। मिनिमम डिपॉजिट $100 होता है शायद इसका, फॉरेक्स.com का। वो ओंडा का मैंने नहीं बनाया, लेकिन ओंडा के अकाउंट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं। अच्छा, अब रही बात कि हमें किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए या नहीं, तो ये क्वेश्चन था एक्चुअली। ये तो मैंने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया। जब आप ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है आप उसकी सपोर्ट देखा करें कि वो ब्रोकर आपको सपोर्ट कैसी देता है। क्योंकि आपके अकाउंट में कोई मसला हो जाए, क्योंकि ये बॉट्स चल रहे होते हैं सारे के सारे ब्रोकर्स के बैक एंड पे, तो आपके अकाउंट के साथ कोई बॉट खिलवाड़ करता है, कोई मसला आ जाता है, कोई इस तरह टेंशन बनती है, तो ये ना हो कि आप उनको मेल्स करते रहें, वो आपका मेल का आंसर ही 2 दिन बाद जाके करें या 24 आवर में जाके करें, या आप उनकी लाइव चैट पे जाके बात करने की कोशिश करें, वहां पे भी जो है उनसे नहीं। तो सबसे पहली कोशिश ये किया करें कि आप उस ब्रोकर के साथ काम करें जिसकी सपोर्ट बहुत अच्छी हो, आपको व्हाट्सएप पे, आपको कॉल पे आपकी बात सुनता हो, आपको गाइड करता हो, आपकी जो है वो हर तरह की गाइडेंस दे। आपका कोई मसला भी आता है तो वो बंदा जो है वो कोई जो भी आपका आपके साथ काम करने वाला उनका रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो आपको आपका सोल्यूशन दे।
तो ऐसे ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए रादर दैन के। आईसी मार्केट बहुत अच्छा ब्रोकर है, मैं इसका आपको बता दूं, इसमें अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये आपको लोकल बैंक से डिपॉजिट नहीं करवाएगा, ये आपको स्क्रिल से जो है इसका जो बेहतर वे है वो स्क्रिल है, स्क्रिल के साथ जो है इससे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें आप अपने कार्ड्स जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है उनको यूज़ कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को। तो साफ ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी हैं वो ये जो कार्ड्स हैं इनको यूज़ नहीं करते, ताकि उन पे कोई सिक्योरिटी रिस्क ना आ जाए, कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना बन जाए। पाकिस्तान में ये FIA की जानब से जो है वो लीगल नहीं है, और ये ना ही पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, ये आईसी मार्केट वगैरह, इवन के जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं कोई भी नहीं देता। और और इससे बढ़ के जो BIS सर्वे करता है ना, उसके अंदर वो पाकिस्तान को शामिल ही नहीं करता, पूरी दुनिया के वो कंट्रीज को लेता है, तमाम कंट्रीज को, और पाकिस्तान को वो लेता ही नहीं है बिल्कुल अपने सर्वे में भी, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर जो है वो ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, फॉरेन ब्रोकर्स हैं, वो लीगल है ही नहीं है। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान को अपने सर्वे में भी लेता है, और ये भी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, कोई भी ब्रोकर पाकिस्तान को जो है ये टैक्स नहीं देता। एग्जाम ग्रुप है, एग्जाम ग्रुप भी जो है ये पाकिस्तान को नहीं देता। इसमें लोकल बैंक से भी डिपॉजिट पॉसिबल है, लेकिन कोशिश करें कि इसमें लोकल बैंक से डिपॉजिट ना करें एग्जाम ग्रुप में। और काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं आजकल, FBR ने बड़ी सख्ती की हुई है, FIA पीछे लगा हुआ है। तो कोशिश करें कि इन ब्रोकर्स में जो है लोकल बैंक से जो है वो डिपॉजिट ना करें, ताकि आपके बैंक अकाउंट में कोई मसला ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद सेक्सो बैंक है, इसका भी मुझे इसके डिपॉजिट्स का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, जनरली बता देता हूँ चीज़ों को कि सबसे पहली चीज़ वो देखा करें कि सपोर्ट किसकी अच्छी है, आपकी कॉल कौन सुनता है, आपके मैसेज का फौरी जवाब कौन देता है, आप उस ब्रोकर के साथ काम करें। दूसरा देखा करें कि जो है ब्रोकर ट्रेडिंग में किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, यानी कि आपको कोई एनालिसिस वगैरह देता है, आपको जियोग्राफिकल जो सिचुएशंस होती हैं उनसे वो क्या कहते हैं, आपको डे डे बाय डे या आवर बाय आवर आपको जो है वो आगाह करता रहता है या नहीं करता। अगर अभी यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही थी उसमें आपके ब्रोकर ने आपको क्या हेल्प आउट किया, किस तरह से हेल्प आउट किया, क्या मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती तो वो आपको गाइड करता है कि आज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप ये प्रिकॉशंस लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करें, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ब्रोकर है आपको हेल्प आउट करे। और ख़ास तौर पे जो न्यू लोग होते हैं उनके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं सारे। और उसके बाद जो है डिपॉजिट और विड्रॉल्स की बात करें तो डिपॉजिट और विड्रॉल्स जो है वो टाइमली दे दे, ज़्यादा टाइम ना लगाए। और उसके बाद जो है फीस ना हो डिपॉजिट और विड्रॉल्स पे, क्योंकि आजकल किसी भी ब्रोकर की फीस नहीं है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स हैं अभी भी जो खास करके अभी कुछ ना हमारे लोकल ब्रोकर्स बन गए, इधर ही बैठे हैं, उन्होंने घर में बैठ के ब्रोकरेज हाउस बना लिया हुआ है और अपने आप को शो करवाते हैं जी हम फलां कंट्री से, हम फलां कंट्री से हैं। तो ऐसे ब्रोकर जो है इनसे बचें, किसी नॉमिनेटेड नामी ग्रामी ब्रोकर में ही काम करें, और किसी, और सबसे अहम बात, किसी भी ग्रुप के अंदर रह के काम करें। और किसी भी ग्रुप के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ग्रुप में रह के काम करें, किसी भी ग्रुप के अंदर रह के काम करें, उस ग्रुप के अंदर जाएं, उस ग्रुप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके अंदर अपना दोबारा से IB ले लें। अगर आप IB खुद से लेके काम करना चाहते हैं तो आप अपना IB लें, और IB लेने के बाद उस IB में डिपॉजिट कर लें, क्योंकि कल को आप किसी ना किसी ग्रुप के साथ अटैच हो गए, आपका कोई मसला भी होता है तो आप उस ग्रुप वालों से कह सकते हैं, तो आपकी बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनी जा सकती है। उसके बाद जो है डिपॉजिट और विड्रॉल्स की बात होगी कि वो ब्रोकर जो है वो आपको दे लोकल बैंक वालों से, क्योंकि हमें आजकल जो है अगर हम USDT परचेज करते हैं अपनी डिपॉजिट के लिए तो काफ़ी महंगा होता है, हमें 8-10 रुपया जो है वो महंगा पड़ जाता है पर डॉलर। इसी तरह अगर हम स्क्रिल की बात करें तो स्क्रिल जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को आजकल जो है ना वो बंद कर रहा है वेरिफिकेशन के सिलसिले में। जब से UK का ब्रेग्जिट हुआ तो उनका कोई सीन चल रहा है UK और यूरोप के हवाले से ना, अकाउंट्स को वो डिफरेंट कर रहे हैं, तो दोबारा से दोबारा वो बार बार वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो इस वजह से वो काफ़ी सारे लोग वेरिफिकेशन नहीं दे पाते, या जिन्होंने बहुत पुरानी वेरीफाई की अकाउंट अभी उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके जो है वो अकाउंट्स स्क्रील जो है वो बैन कर रहा है, बंद करी जा रहा है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह परफेक्ट मनी है तो उसकी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर लेन देन के भी इश्यूज होते हैं आपके साथ, लोकल मार्केट में फ्रॉड भी हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि हम लोकल बैंक से कर लें।
तो अगर हम लोकल बैंक से करते हैं तो लोकल बैंक में हमारे पास ब्रोकर जो आते हैं, एग्जाम आता है, एक्सट्रीम आता है, ऑक्टा आता है। तो अगर हम इन ये तीनों हैं, बाकी और भी बहुत सारे ब्रोकर जो हैं लोकल बैंक लेके चलते हैं। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ऑक्टा और जो एग्जाम ब्रोकर्स हैं, ये जब आपसे पेमेंट लेते हैं तो वो कंपनीज के अकाउंट्स में लेते हैं पेमेंट, जिनको ट्रेस करना थोड़ा आसान होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जो है वो जब एक ही अकाउंट में जा रही होती हैं तो इनको ट्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को नोटिस भी आए हैं रिसेंटली, काफ़ी सारे लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं जिन लोगों ने ऑक्टा में पेमेंट्स की थी, एग्जाम में पेमेंट की थी। तो इसलिए इनमें जब आप पेमेंट करें तो इनसे कहेंगे इंडिविजुअल अकाउंट दे दें हमें। एक्सट्रीम जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट में पेमेंट लेता है। एक्सट्रीम फॉरेक्स जो ब्रोकर है वो इंडिविजुअल अकाउंट में पेमेंट लेता है, वो किसी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट नहीं लेता। उनका अकाउंट जो होता है वो किसी एक बंदे के नाम पे होता है, वो कंपनी के नाम पे नहीं होता। जब आप उस बंदे के अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो वो इजीली जो है मतलब ट्रेस नहीं हो सकता कि ये बंदा कौन है, किसके अकाउंट में किस पर्पज के लिए पेमेंट किया आपने। आप किसी भी पर्पज के लिए पेमेंट कर सकते हैं किसी बंदे के अकाउंट में, लेकिन जब आप कंपनीज के या एक्सचेंजर्स के अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो वहां से ये बात जो है वो पता चल जाती है। तो इस वजह से आपको नोटिस वगैरह आते हैं। तो एक यहाँ पे हम एक और ऑफर जो है वो हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए है जो हमारे ग्रुप के अंदर काम करते हैं, कि इंशाल्लाह हम जो है ना इन चीज़ों से बचने के लिए अपना ही बैंक लेके आ रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट्स लेके आ रहे हैं डिपॉजिट्स के लिए। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने अकाउंट से डिपॉजिट करवा के दे दिया करेंगे, ताकि इस तरह के इश्यूज भी जो हैं वो आपको ना आ सके। एक्चुअली ब्रोकर्स के साथ हमारे कुछ इस तरह के ताल्लुकात होते हैं कि हम उनको पेमेंट ना भी सेंड करें तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, हम बाद में उनको इकट्ठी या किसी और वे से जो है वो हम उनको सेंड कर देते हैं। तो इसलिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह का वे निकला है कि हम अपने अकाउंट्स में पेमेंट ले लें और उसके बाद जो है वो उनको पेमेंट्स बाद में हम अपने तौर पे सेंड कर दें, लेकिन आपके अकाउंट्स में वो चीज़ें पहले से ऐड हो जाएं, तो ट्रस्ट बेस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हम वेरी सून जो है वो लेके आ जाएंगे, तो आप लोगों को बता देंगे। फिर जो लोग हमारे ग्रुप में ऐड होंगे तो उनके लिए हम सिर्फ ये सर्विस जो है वो देंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसके हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे इसके भी। अच्छा, अभी मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से शुरू करूँ, काफी सारे आए हुए हैं। सर जी आप कह रहे थे कि लोकल बैंक से डिपॉजिट ना किया करें, तो फिर किस तरह से करें सर? सर आप किस ब्रोकर में ट्रेड करते हैं? मैं पर्सनली एक्सट्रीम में करता हूँ ट्रेड, क्योंकि एक्सट्रीम के साथ जो है ना मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बने हुए हैं 4 साल से। तो मैं उन्हीं के साथ ट्रेड करता हूँ, वो मेरी बात भी सुनते हैं और अच्छे से जो है ना वो सारी चीज़ें करते हैं। जी मैं भी एक्सट्रीम और एक्सनेक्स के साथ हूँ। एक्सट्रीम वालों का तो पर्सनल नंबर भी है, उनको हम इजी पैसा भेज देते हैं, वो सेंड कर हमारे अकाउंट में डाल देते हम्म। एक्सट्रीम के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल अकाउंट में पेमेंट लेते हैं। हैं। जी अच्छा, जी। फिर नेक्स्ट है जी एग्जाम ग्रुप। ठीक है जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, किसी भी जो है ना ब्रोकर को मसला नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी ब्रोकर आपके पैसे नहीं खाएगा, ये जितने भी अच्छे ब्रोकर हैं सारे अच्छे हैं। कोई भी आपको आपके पैसे कोई नहीं खाएगा, लेकिन ये है कि इनके अंदर चालाकियां होती हैं, वो आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं। सर आईबी सही। क्या है? आईबी होता है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, यानी कि आप अपने लिंक से किसी को ज्वाइन करवाना। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप अपने लिंक से किसी और को ज्वाइन करवा देते हैं तो ब्रोकर उसका आपको बेनिफिट देता है। तो ये जितनी भी एकेडमीज हैं इन सब के आईबीज बने होते हैं, ये अपने लिंक से आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं ब्रोकर के पास। तो उसका जो है वो कमीशन मिलता है इनको, जिस बेस पे ये एकेडमीज चलाते हैं। तो अगर कोई भी बंदा जो है वो लेना चाहता है आईबी, अपने उसके पास क्लाइंट्स हैं या अपने उसके दो यार दोस्त हैं जिनके साथ वो मिलकर ट्रेडिंग करता है, तो अपना आईबी ले और उसके अंडर अपने अकाउंट्स ओपन करके उसी के अंदर जो है वो अपने चला ले। बेस्ट ब्रोकर का नेम बता दें बस। सर अभी मैंने बताया आईसी मार्केट बेस्ट है। इसमें जो है आपका डिपॉजिट सक्रिल से होगा या कार्ड से होगा? सर फंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है जी जी। आईसी मार्केट के बारे में। जिस तरह पाकिस्तान में पीमैक्स रजिस्टर्ड है, हम्म। क्या इसी तरह आईसी यूके में रजिस्टर्ड है, या आईसी मार्केट भी एक ऑनलाइन ब्रोकर है? आईसी मार्केट ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, यूके में नहीं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान में पीमैक्स रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना, ये इसकी रेगुलेशंस बहुत हाई हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रोकर है, ऑस्ट्रेलिया और ये में। जिस तरह ये एग्जाम बैंक ऑप्टा ऑनलाइन है, ये उन जैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल उन जैसा नहीं है। वैसे ये सारे रजिस्टर्ड हैं किसी न किसी जगह पे, लेकिन आईसी मार्केट्स की जो रेगुलेशन है बहुत ज्यादा तगड़ी है। ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सट्रीम? एक्सट्रीम फॉरेक्स ठीक है जी, कोई मसला नहीं है एक्सट्रीम को। परफेक्ट मनी पीएम सही है। कोशिश करें कि ये परफेक्ट मनी में आपको फीसें भी और वो सारी चीजें, डॉलर भी 10 रुपये महंगा मिलेगा, तो कोशिश किया करेंगे लोकल बैंक वाला यूज कर लिया करें, एक्सट्रीम यूज कर लिया करें। ऑक्टा बैन इन पाकिस्तान, जी हो सकता है ऑक्टा को बैन कर दिया, मैं नहीं करता ऑक्टा में काम। सर आईबी क्या है? आईबी नहीं, ऑक्टा चल रहा है यार पाकिस्तान में, मुझे याद आ गया। आईबी का बता चुका हूँ सर। एसएमसी का कब से स्टार्ट होगा? लास्ट में होगा जी सर। हॉट फॉरेक्स अच्छा ब्रोकर है सर। किसी भी ब्रोकर का वॉल्यूम देखना हो तो कैसे देखते हैं? ये गूगल डाटा यूज। यार वॉल्यूम जेन्युइन कोई नहीं दे रहा होता, अलबत्ता पीएमएक्स से जो ब्रोकर है सिर्फ उन्हीं का मिलता है वॉल्यूम। चलें जी, हमारा आखिरी मिनट चल रहा है, किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें, इसके बाद सर मेरा मीटिंग। सवाल है आपसे। जी जी सवाल ये है कि ये जो ब्रोकर होते हैं ना, ऑफशोर रजिस्टर्ड होते हैं, जी बिल्कुल। जिस तरह साइप्रस से या मुख्तलिफ जो ऑफशोर होते हैं, जी बिल्कुल। ये किस हद तक ये ऑथेंटिक हैं, या इन पे कितना इत्मीनान किया जा सकता है? इन पे इत्मीनान सिर्फ ट्रस्ट बेस पे मतलब ट्रस्ट बेस आप कह सकते हैं कि जुबान पे किया जा सकता है इन पे इत्मीनान। अगर ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर ये भाग जाते हैं तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा, और दूसरी बात यह कि जो रेगुलेशंस आप कह रहे हैं, इसमें से